वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। इट मे सीम टू यू अ बिट स्ट्रेंज coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। अगर कोई अपनी ज़ात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस्ट सोच के लिए इस आर्म फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. एक ज़हनी मरीज और अपनी ज़ात के हिसार में कैद खुद पसंद शख्स का बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। DGISPR ने बानी PTI को ज़हनी मरीज करार दे दिया। कहा उसकी ज़ात और ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो समझता है कि उसकी ज़ात से आगे कुछ नहीं, पाकिस्तान भी कुछ नहीं। वो शख्स बैरूनी अनासर के साथ मिलकर काम कर रहा है। उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की हफाज और आवाम के बीच में दरारें डाले। अगर कोई शख्स अपनी सोच के तहत पाकिस्तान की फौज पर हमलावर होता है तो हम भी जवाब देंगे। हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इसका बाप भी नहीं डाल सकता। ये कुछ भी कर ले। ये मजे का खेज बात कि मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। बात कौन? तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एनी आर्मी इन द वर्ल्ड? जान देना और जान लेना। हमने एक जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं, हमने जानें देनी होती है और लेनी भी इकट्ठी होती हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है ये शख्स अपनी सियासत से पाक फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। इस शख्स ने गलत बयानी पर सियासत की है। इस शख्स ने अपनी औलाद को मुल्क से बाहर रखा हुआ है। मुल्क में लाकर अपनी औलाद को फौज में भेजे। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का कारोबार चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ज़हनी मरीज से लेकर सब सुबह से शाम तक फौज से मुतालिक बात करते हैं। इनकी पार्टी से पूछे तो कहते हैं कि हमें नहीं पता बयानिया कहाँ से चलता है। ये समझते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इस शख्स की सियासी शोबदाबाजी का वक्त खत्म हो गया है। एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। हाउ इंटरेस्टिंग। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है। इसकी मंतक से जाएं तो ये कह रहा है कि आप सारे जो ISPR में आप भी गद्दार हैं। पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है। ये कहता है ना, ये समझता है कि जो से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्यों ये कह रहे हैं? इट्स नथिंग न्यू। ये अभी आप देख रहे हैं इसके असरात, इसकी फ्रस्ट्रेशन के। लेकिन ये ज़हनियत के जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि ये शख्स कहता है कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाने वाला हर शख्स गद्दार है। वो ये कह रहा है कि जो ISPR जाए वो गद्दार है। इसका मतलब क्या है कि पाक फौज के अंदर हर शख्स गद्दार है। तुम हो कौन? तुम किसकी जबान बोल रहे हो? इस शख्स के ज़हनी मरज़ की अलामत सबसे पहले भी देख चुके हैं। इसकी सियासत की तारीफ यह है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत है, नहीं तो आमरियत है। इसकी पार्टी के पास एक सूबे की हुकूमत है, इस पर क्यों नहीं बात करते? दहशतगर्दी पर क्यों नहीं बोलते? मुल्क के इतने इशूज़ हैं, उन पर क्यों नहीं बात करते? क्या ये आज़ादी इज़हार राय है? ये कौन सी सियासत है? ये क्यों करता है? कभी आपने सोचा क्या इसकी ऑब्सेशन है टू प्रोवाइडिंग स्पेस टू द टेररिस्ट्स एंड द फितना अल ख्वारिज, अदर देन कोई ज़हनी मर्ज है? उसके अलावा देयर आर टू रीजंस। वन इज कि देयर इज ए टेरर क्राइम नेक्सस। वहाँ पे हज़ारों का, करोड़ों का, अरबों का एक क्राइम का एक इलीगल स्पेक्ट्रम है। जो लोग उसके अंदर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट करते हैं, जानते हैं, उस इलाके के हैं, वो कई चीज़ों की निशानदेही कर सकते हैं। वो मंशियात में भी है, वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों में भी है,
वो किडनैपिंग फॉर रैंसम में भी है, वो एक्सटॉर्शन में भी है, वो वहाँ पे जो माइनिंग के लाइसेंस दिए जाते हैं उनके अंदर भी है, और बेतहाशा चीज़ों में। खारिजियों से बात करने का बयानिया दिया, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं करने चाहिए, ये लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाते हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बानी PTI पर तनकीद, कहा ये तो कहते थे कि खारिजियों का पेशावर में दफ्तर खोलें, इन्हें बातचीत का बुखार पहले से था। जहनी मरीज की मंतक के मुताबिक तो जब भारत ने हमला किया तो ये कशकोल लेकर चल पड़ते कि आओ बात करें। ये एक टेरर क्राइम गठजोड़ की हिमायत करते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा माशी इंटरेस्ट है। जो पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस के खिलाफ खड़ा होगा तो ये हमला करा देंगे। CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। नोटिफिकेशन पर झूठ का सैलाब था। हम बार बार कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो, ग्रो अप। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जाली खबरें फैलाने वालों को पैगाम, कहा असल बयानिया जहनी मरीज देता है पर मुल्क से बाहर बैठे ट्रोल अकाउंट्स आ जाते हैं। भारतीय मीडिया भी फिर इन ट्वीट्स और बयानिया को चलाता है। अफगान सोशल मीडिया भी पीछे नहीं रहता, वो भी लगा हुआ है। इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी आ जाता है। ये शख्स आइन और कानून और रूल्स को बालाए ताक रख कर ये बयानिया देता है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है, बानी PTI ने हर इदारे को मुतनाज़ करने की कोशिश की। PTI ने जो इक़दाम किए हैं वो मुल्क के खिलाफ हैं। PTI सियासी जमात के ज़ुमरे में नहीं आती। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी का कहना था कि 20 से 25 साल पहले बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कह दिया था कि ये प्लांटेड शख्स है। जो DG ISPR ने कहा है उसके बारे में हुकूमत ज़रूर सोचेगी। अफगानिस्तान की दहशतगर्द अनासर को पाकिस्तान में दाखिल न होने देने की यकीन दहानी तक सरहद बंद रहेगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगान सरहद अपनी हिफाजत के लिए बंद की है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। मसला सिर्फ TTP या TTA नहीं, अफगान शहरी भी पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलविस रहे हैं। तिजारती गुजरगाहें और बॉर्डर क्रॉसिंग बदस्तूर बंद हैं। सिर्फ UN की इमदादी अशिया को इस्तिस्ना दिया गया। अफगान अवाम के लिए इमदादी राहदारी में पाकिस्तान हमेशा मुस्बत रहा है। एक सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, तुर्क सदर ने 2 हफ्ते पहले ऐलान किया था कि आला सतह का तुर्क वफ्द इस्लामाबाद आएगा। तुर्की के वफ्द की न आने की वजह शेड्यूलिंग या तालिबान का अदम ताउन हो सकती है। सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स का इल्म है, इस बारे में कोई नई मालूमात नहीं है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीअ का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुद्दत मुलाजमत में तौसीअ का इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीअ पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क के तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे, मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। कुछ हुकूमत के वज़रा इस वक्त ये सोचते हैं कि वो दूसरे सूबे से मज़ीद ना सिर्फ इख्तियार लेने चाहते हैं मगर वसाइल उनसे लेना चाहते हैं। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक टैक्स है जो एक ज़माने में FPR कलेक्ट करता था। 18वीं तरमीम के बाद वो टैक्स सूबाई हुकूमतों के पास चली गई और सूबा सिंध ने वफाक के सारे रैकेट्स तोड़ दिए और बाकी सूबे के सारे रैकेट्स तोड़ दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मज़ीद टैक्सेस भी है, वो टैक्सेस भी हम वफाक के लिए जमा करने के लिए तैयार हैं ताकि हम उनसे बेहतर टैक्स कलेक्शन करके उनके जो मुश्किलात हैं वो दूर कर सकें। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के अलावा विफाक के लिए दीगर टैक्सेस भी जमा करने के लिए तैयार हैं। सिंध ने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जमा करवाने के साबिक तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम विफाक की मुश्किलात दूर करना चाहते हैं। विफाक सूबों को मजीद जिम्मेदारियाँ दें
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में NICVD में तकरीब से खिताब। कहा जो समझते हैं कि 18वीं तरमीम में गलती थी उसका जवाब NICVD है। 3-4 साल पहले एक साबिक वज़ीर आज़म शहर शहर जाकर कहते थे कि विफाक दिवालिया हो चुका है, सूबों के पैसे कम करके विफाक का हिस्सा बढ़ाया जाए। अभी भी कुछ वज़रात चाहते हैं कि सूबों से उनकी जिम्मेदारियाँ वापस ले ली जाएँ। बिलावल ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों को मज़ीद टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी दी जाए तो कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। गुजरावाला में नून लीग के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मैस ट्रांसिट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद और चंद किला फ्लाई ओवर का इफ्तिताह करेंगी। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। PTI को मुज़ाकरात की जो पेशकश की वज़ीर आज़म ने की वो आज भी मौजूद है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा आपस में बात करेंगे तो मसाइल हल होंगे, लेकिन PTI क़यादत हमसे बात करने को तैयार नहीं। जिनसे PTI क़यादत बात करने को तैयार है वो उनसे बात नहीं करना चाहते। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि बानी PTI से जो मुलाकात होगी वह कानून के मुताबिक होगी। जेल रूल्स और कवानीन किसी मुजरिम को इजाज़त नहीं देते कि वो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करें। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। वारंट जारी करने का हुक्म। शहजाद अकबर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुतनाज़िब बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। NCCIA ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट से मुलाकात में शहजाद अकबर और आदिल राजा को पाकिस्तान के हवाले करने की दरख्वास्त की थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरान दौर में PTI के अरकान असम्बली और कारकुनों पर बने मुकदमात वापस लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान और कारकुन 9 और 10 मई के मुकदमात में नामजद थे। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने 51 मुकदमात वापस लेने की सिफारिशात भेज दी। मुकदमात में सज़ा की सूरत में अरकान असम्बली को नाअहली का खदशा है। काबीना की मंजूरी के बाद अदालतों से मुकदमात वापस लेने की कार्रवाई शुरू होगी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि 9 और 10 मई के मुकदमात से मुतालिक सिफारिशात तैयार करके भेज दी हैं। हतमी फैसला और मंजूरी सूबाई काबीना देगी। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर 6 दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजारों को दरखास्तों में तरमीम करने की मोहलत दे दी। बेंच के सरबराह जस्टिस सदाकत ने कहा कि आर्टिकल 174 के तहत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को फरीक बनाना जरूरी है। आपने आइन की तरमीम चैलेंज की हैं तो अदालत भी आइन के मुताबिक चलेगी। वकील ने कहा कि गलती तस्लीम करते हैं, हाथ से लिखकर फरीक बना देते हैं। अदालत ने कहा हाथ से लिखने की गुंजाइश नहीं है। हुकूमत का जाली वीज़ों के धंधे में मुलविस अनासर और एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालक की ज़ेर सदारत इजलास में 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब। प्रोटेक्टर के इजरा का निज़ाम फूल प्रूफ बनाने और मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। AI से इल्म हो जाएगा कि कौन सफ़र के काबिल है और कौन नहीं। डिपोर्ट शुदा अफराद का पासपोर्ट मनसूख होने के बाद उन्हें दोबारा वीज़ा न मिलने को यकीनी बनाएंगे। मौजूदा हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमतों की निस्बत माहौलियात को बेहतर समझती है। इस हुकूमत को काफ़ी हद तक मसाइल का इदराक है। फ़ज़ाई मयार में बेहतरी आई है। बड़ी गाड़ियों पर जारी क्रैकडाउन अच्छा इकदाम है जिसे जारी रहना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत में अदालत के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि हेवी ट्रांसपोर्ट वालों ने क्रैकडाउन के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी है। अदालत ने कहा हड़ताल की परवाह न करें, उनके लाइसेंस मुअत्तल करें, गाड़ियां बंद कर दें। दरख्तों की कटाई का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये ऐसा नहीं चल सकता। PHA की खुसूसी टीम दरख्तों की कटाई के मामले की इंक्वायरी करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सूबे में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ामात की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कानून हर हाल में नाफिज हो लेकिन आवाम से रवैया हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना और बाइज़्ज़त हो।
पैरा फोर्स की कारकर्दगी और निगरानी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि पैरा फोर्स अच्छा काम कर रही है, आवाम में नेक नामी के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाए। इजलास में फैसला किया गया कि पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम्प लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जून 2027 में घोटकी कंदकोट पुल का इफ्तिताह करने का फैसला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड के इजलास में कहा, मंसूबे की लागत में इजाफा और टाइमलाइन में तब्दीली की है। पुल की लंबाई 3 किलोमीटर से बढ़ाकर 12.2 किलोमीटर कर दी है। घोटकी कंदकोट पुल की तामीर का काम दोबारा शुरू हो चुका है। मंसूबे के सेक्शन 1 और 2 मुकम्मल होने के करीब हैं। मंसूबा दरामदी इन्हिसार कम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता, समंदरी तूफान से होने वाली तबाही पर इजहार यकजहती, इमदादी कार्रवाई में मदद की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा कि मलेशियन हुकूमत को जिस किस्म की भी मुआवनत दरकार होगी पाकिस्तान फराहम करेगा। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के केसेस को अदालती नज़ीर के तौर पर लेने से इनकार कर दिया। ठट्टा में सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल के मुकदमे की समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की हिफाजती जमानत मंजूर की थी। ट्रायल कोर्ट ने बानी की जमानत मुस्तरद कर दी थी, जबकि इसी दौरान वो एक केस में दूसरे ट्रायल कोर्ट में पेश हुए थे। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई के मुतनाज़ केसेस हैं, उनको नज़ीर के तौर पर पेश न किया जाए। कोई और अदालती नज़ीर या फैसले हैं तो पेश करें। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने सवाल किया कि दरखास्त गुजार इस वक्त अदालत में मौजूद है। वकील ने जवाब दिया कि दरखास्त गुजार इस वक्त ठट्टा ट्रायल कोर्ट में मौजूद है। अदालत ने 4 मुल्जिमान की अबूरी जमानत को हिफाजती जमानत में तब्दील करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना का आलूदगी का बाइस बनने वाले रिक्शा और मोटर बाइक्स पर मरहलावार पाबंदी का फैसला। सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे में इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ करवाए जाएंगे। बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार खवातीन के लिए पिंक बस का आगाज़ होने जा रहा है। बलूचिस्तान काबीना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर मुबारकबाद। सरफराज बुगटी ने कहा, पाक अफवाज आलमी और कौमी चैलेंजेस से निपटने के लिए गैर मामूली सलाहियत रखती हैं। बलूचिस्तान के अवाम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कराची और हैदराबाद में अगले माह पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का ऐलान। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा, कोशिश है कि कराची और हैदराबाद की हर बड़ी सड़क पर पीपल्स बस सर्विस चले। शहरों के अंदर बसें चलाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को कर्जे देने को तैयार हैं। हुकूमत ट्रैफिक हादसात में कमी के लिए सख्त कवानीन बना रही है। ट्रैफिक का निज़ाम मिलकर ठीक करना है। ऑपोजिशन को दावत देते हैं कि हमें मशवरे दें। वज़ीर बल्दियात से नासिर शाह का कहना है कि एनएफसी पर कोई समझौता नहीं होगा। एनएफसी अवार्ड बहुत अहम है। 18वीं तरमीम भी हमला है। सखर में सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि एमकेएम वाले सिर्फ शोशे छोड़ते हैं, संजीदा मत लिया करें। सिंध की तकसीम की बातें वो खुद को जिंदा रखने के लिए करते हैं। एमक्यूएम सिंध के बल्दियाती निज़ाम में शामिल ही नहीं हुई थी। वज़ीर बल्दियात का कहना था कि कराची में गटर में बच्चे के गिरने का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। कोई अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। सुपर स्टोर वाले पार्किंग के पैसे ले लेते हैं, उनसे छोटा सा गड्ढा नहीं भरा गया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। जेहला में शहीद के मज़ार पर तकरीब। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी दी। कोर कमांडर ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे, फातह खानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल और एयर चीफ का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की बरसी पर खराज अकीदत। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 में हिली सेक्टर में कंपनी की क़यादत करते हुए जाम शहादत नोश किया। SPR के मुताबिक कौम अपने जरी सपूतों की कुर्बानियों पर हमेशा फ़ख्र करती रही। अमरीका की सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल ममालिक की तादाद 19 से बढ़ाकर 30 से ज़ायद मुल्कों तक करने की तैयारी। सेक्रेटरी अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोएम ने अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में किसी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा कि सदर ट्रंप जायजा ले रहे हैं कि मजीद कौन से मुल्क होंगे जिन पर पाबंदियां लगाई जाएं।
35वें नेशनल गेम्स की इफ्तिताई तकरीब कल नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होगी। नेशनल गेम्स के नेटबॉल के इफ्तिताई मैच में आर्मी ने वापडा को 21 के मुकाबले में 27 पॉइंट से शिकस्त दे दी। खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध, नेवी ने बलूचिस्तान और पुलिस ने पंजाब को मात दे दी। खवातीन इवेंट के मैच में पाकिस्तान वापडा ने आर्मी को 15-10 से हरा दिया। सिंध की बहादुर बेटी शिफा जहरा नेशनल गेम्स में सिंध की विमेन हॉकी टीम में शामिल खिलाड़ी का मोटरसाइकिल पर बेनज़ीराबाद से कराची तक अकेले सफर दीगर लड़कियों के लिए दलेरी और हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। कहती हैं कि उन्हें पूरे सफर के दौरान खौफ महसूस नहीं हुआ। हॉकी खेलना उनका शौक और मोटरसाइकिल चलाना उनका जुनून है। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज रूस के आर्टिस्ट की थिएटर वर्कशॉप, फिल्म, होम और फोटोग्राफी, फाइन आर्ट्स, स्कल्पचर की वर्कशॉप्स होंगी। फ़लस्तीन के मौजू पर खुसूसी ड्रामा भी पेश किया जाएगा। कशफ फाउंडेशन और कैनेडियन हुकूमत के ताउन से बनाई गई जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा स्क्रीन की जीनत बनने को तैयार। लाहौर में लॉन्चिंग तकरीब में अदाकारों, डायरेक्टर और राइटर की भी शिरकत। डिजिटल ब्लैकमेलिंग, जबरी शादियाँ, गैरत के नाम पर इंसानी वक़ार की पामाली इस ड्रामे के मौजू हैं। गुलूकारी की दुनिया में नाम बनाने का ख्वाब फैसलाबाद की हिरा कैसर पाकिस्तान आइडल के टॉप 16 में शामिल। भाई और शौहर को बामुश्किल मनाकर लाहौर में ऑडिशन दिया तो कामयाबी के दरवाजे हिरा पर खुलते चले गए। घर वालों ने पैसे जमा करके कराची रवाना किया। हिरा कैसर की सुरीली आवाज़ और सुर के साथ तालमेल पर जजेस बेहद मुतासिर हुए। हिरा को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। शौहर भी हिरा की कामयाबी के लिए पुरुमीद।